सुप्रभात बच्चों। बेटा, हम संत कबीरदास द्वारा रचित साखियों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं शब्द। हम इसका एक पद करेंगे। ये हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है और हम इसको गाएंगे। आप भी मेरे साथ इसका गायन कीजिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पर संत कबीरदास जी कह रहे हैं, यहाँ पर मैं बता देती हूँ बेटे। संत कबीरदास जी ने समाज में फैले बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। वो ईश्वर का वास प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मानते हैं। ईश्वर की व्याप्ति, ईश्वर की मौजूदगी किसके अंदर है? प्रत्येक प्राणी के अंदर उनका निवास स्थान है। वो निराकार हैं, घट घट वासी हैं, तो उनको ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की, दौड़ धूप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर पंक्ति है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मोको ईश्वर भक्तों को संबोधित कर रहा है बेटे। यहाँ पर साधकों को संबोधित कर रहा है, सांसारिक प्राणियों को संबोधित करते हुए कह रहा है। ईश्वर कह रहे हैं कि हे संतों, हे सज्जनों, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हैं आप लोग। मोको का मतलब है यहाँ पर मुझे, ईश्वर से है यहाँ पर उसका मतलब। मैं तो तेरे पास में, यानी कि ईश्वर कहाँ पर हैं? प्रत्येक प्राणी के अंदर हैं, उनके पास हैं। उनको ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना तो उनका निवास स्थान हिंदुओं के पवित्र स्थान मंदिर में है और ना ही जहाँ पर मुसलमान उपासना करने के लिए जाते हैं मस्जिद में ही है। ना काबे कैलाश में, और ना ही मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में उनकी मौजूदगी है, और ना ही हिंदुओं के पवित्र स्थान कैलाश पर्वत पर उनका वास है। यानी कि वो घट घट वासी हैं, वो कण कण में समाये हुए हैं, तो उनको इन स्थानों पर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति उनको यहाँ वहाँ ढूंढता घूम रहा है। ना तो कौने क्रिया कर्म में, यानी कि ईश्वर क्या कह रहे हैं कि मुझे किसी क्रिया, किसी यानी उपासना की जो पद्धतियां हैं, यज्ञ हवन, इस प्रकार के क्रिया कर्म के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मेरी प्राप्ति असंभव है। ना ही योग वैराग में, और ना ही योग साधना के द्वारा या वैराग्य धारण करके ही मुझे पाया जा सकता है। इस प्रकार का प्रपंच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। खोजी होए तो तुरते मिलहो, पल भर की तलाश में। और जो खोजी है वास्तव में, जिसको इस मर्म की जानकारी हो गई है, जो इस सच्चाई से रूबरू हो गया है, इस सच्चाई को, वास्तविकता को जान गया है, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रसार हो गया है, ज्ञान का प्रकाश फैल गया है, तो उसको मैं पल भर की तलाश में प्राप्त हो जाऊंगा। उसे इस प्रकार के भयाडंबर करने की आवश्यकता ही नहीं है। खोजी होए तो तुरते ही मिलहो, पल भर की तलाश में। यानी कि जो खोजी है वास्तव में, जो ज्ञानी है, जानकार है, उसको मैं पल भर की, क्षण भर की तलाश में ही प्राप्त हो सकता हूँ। मुझे खोजने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है, भूखों मरने की आवश्यकता नहीं है। आगे संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं बच्चों? कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो,
सब श्वासों की श्वास में, यानी कि सब प्राणियों के अंदर मेरा वास है, यानी कि चर अचर सभी प्राणी से, जगत के सभी प्राणियों में, उनकी श्वासों में मैं बसा हुआ हूँ। तो मुझे कैसे पाया जा सकता है? क्या इन आडंबरों के द्वारा मुझे पाया जा सकता है? नहीं, दिखावे से या आडंबर से मेरी प्राप्ति असंभव है। मुझे प्राप्त करने के लिए सद्कर्मों की आवश्यकता है। यानी कि अगर भक्त के हृदय में, अगर प्राणी के हृदय में परोपकार का भाव है, दया भाव है, सद्वृत्तियां हैं उसके हृदय में, तेरा मेरा अपना पराया इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, तो मैं उसके हृदय में मेरा वास है। तो मैं जो निर्मल काया है, जो सच्चा संत है, जो सज्जन है, जिसके हृदय में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, उसको मैं पल भर की तलाश में प्राप्त हो सकता हूँ। तो यहाँ पर ईश्वर को सहज सरल विधि के द्वारा पाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का प्रपंच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आडंबरों को धारण करने की, दौड़ धूप करने की, यहाँ वहाँ दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका कोई निर्धारित स्थान नहीं है, उनका कण कण में वास है, हर जगह व्याप्त है। वो हर प्राणी की अंतरात्मा में, उनके हृदय में उनका वास है। तो हमें सद्कर्म करने चाहिए, सबके प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए, सबकी दुआएं लेनी चाहिए। उन दुआओं में ही ईश्वर का आशीर्वाद मौजूद है। तो यहाँ पर आप लोग इसके काव्य शैली की ओर देखेंगे बेटा, काव्य सौंदर्य। इसमें देखो सदुकड़ी भाषा है, तुकांत शैली है इसमें। यहाँ पर इन काव्य पंक्तियों में जो पीछे है तुकबंदी है, तुकांत शैली है, गेय शैली कह सकते हैं हम, यानी कि गेयता का गुण है इसमें। सदुकड़ी भाषा हो गई और संबोधन शैली है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बड़ी सरल सी शब्दावली में ये संत कबीरदास के द्वारा रचित है। धन्यवाद।